तो जैसे सर आज के मॉडर्न जीवन में जहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक व्यक्ति कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? एक बहुत बेसिक से, जैसे संत महात्मा करते वैसे तो कोई नहीं कर सकता जी। आज के ज़माने में। तो एक आप सिंपल प्रोसेस बताइए कि कैसे क्या कर सकता है एक इंसान, जिससे वो स्पिरिचुअल लेवल पे उसका इंक्रीमेंट हो और साथ ही इमोशनल उसको बैलेंस मिल जाए? देखिए, सबसे पहले हमारे ब्रह्मचर्य के विषय में हनुमान जी, हमारे बाकी जो भगवान हैं, सब गृहस्थ हैं, लेकिन जी। वो गृहस्थ होके भी सन्यासियों का जीवन जीते हैं। जी, जी। और एक तरह अगर देखा जाए तो हनुमान जी से आप सीखिए। हनुमान जी से आप सीखिए। हनुमान जी संसार में रहते हैं, लेकिन संसार की चर्चा में नहीं पड़ते। वो सिर्फ राम की चर्चा में। आपको अगर ये चीजें करनी है तो सबसे पहले तो जो हो गया जीवन में सो हो गया, उसको आप पहले तो भुलाओ। हुँ। पहले आप उसको बुलाइए, उसके बाद में अपना नियम बनाइए। किसी सिद्ध संत महात्मा पुरुष, जो अच्छे महात्मा पुरुष हैं, गुरु महाराज हैं, उनकी शरण लो। ना कि ऐसे महाराज जी लोगों की जिनको खुद का अपना वो नियम है। तो ऐसे समाज में बहुत लोग हैं। मैं खुल के ऐसे लोगों का विरोध भी करता हूं, तो इसलिए मैं कई बार कुछ लोगों का बुरा भी हूं, तो मुझे उसका कोई डर नहीं है। तो अच्छे महाराज जी लोग हैं, सात्विक तरीके से, उनको आप पकड़ो। उनको, उनके चरण आप पकड़ो जो आपको भक्ति में लगाते हैं। जब वो भक्ति में लगाएंगे, प्रातःकाल उठो। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथ जी, हमारे राम जी, किसको सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं? माता पिता और गुरु को और पृथ्वी माता को। सबसे पहले आप यहां से करिए। तो ये प्रातः काल कितने टाइम उठना? 5 बजे? प्रातःकाल आपका हमारा चालू हो जाता है 3:45 से। जी। 4:45 से मुहूर्त लगना चालू हो जाता है, जो कि हमारा ब्रह्म। 4:30 4:45 तक ये टाइम रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, बहुत बड़े संत स्वामी राजेश्वरन महाराज जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। किसी को आप दिन में फोन करो तो हो सकता है बिजी जाएगा। जी। ऑब्वियस सी बात है, बिजी जाएगा जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह फोन करोगे तो क्या बिजी जाएगा? बहुत ही कम चांसेस होंगे। बहुत ही कम चांस, रेयरली। हुँ। ऐसे ही पूजा पद्धति है। अगर आप दिन में 12 बजे करो, दिन में 12 बजे दुनिया कर रही है पूजा। लेकिन जब आप प्रातःकाल के मुहूर्त में इन चीजों को करोगे, तो आप जल्दी भगवान तक पहुंचोगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये तो, सब जाने के लिए। जी। अब इसमें कुछ लोग हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, जो नाइट शिफ्ट में भी कई लोग काम करते जी। हैं। आप जैसे ही आओ, सबसे बेसिक अपने आप को शुद्ध पवित्र करके, स्नान करके, सबसे पहले अपनी पूजा करके, अपना नाश्ता वाश्ता, आपको जो पाना का उसके करके आप सो जाओ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट प्रैक्टिस है। 1 घंटे का तो समय आपको अपने आप को देना पड़ेगा। तो आप ऐसे चीजों को फॉलो करें। सबसे पहले अपने नियम बनाएं, अपने पूजा का नियम बनाएं, मन में संकल्प लें। कहीं इधर उधर खाना पीना जो भी कुछ होता है, उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिह्वा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी संगत में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ के दोस्त तो बड़ा उल्टा सीधा काम करते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी नहीं करता। अगर आप करते भी नहीं हो ना, तो भी आप कर रहे हो। कुसंग के स्पर्श मात्र से, कुसंग के स्पर्श मात्र से, संग मात्र से उसका पाप का 10वां अंश आप में आ जाता है। जी। कुसंग का साथ ही आपको विनाश की ओर ले जाता है। आपको बोलने की तमीज नहीं है, आपको बोलने का सलीका नहीं है, तो आप अपने आप को कहते हो महात्मा बनना चाहता हूं। आप नहीं बन सकते कभी भी। आप सिर्फ एक ड्रामेबाज हो। जब तक आप कुसंग का साथ नहीं छोड़ेंगे, कुसंग कोई लेके पैदा नहीं होता, जी। कुसंग साथ से ही आता है। तो सबसे पहले कुसंग का भी साथ छोड़ो। जब आप इन चीजों को छोड़ेंगे और अपने नियम बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो जैसे आपने बताया प्रातः काल उठें, फिर भोजन पे कंट्रोल करें, फिर रात में सोते समय भी कुछ करना होगा? बिल्कुल, आप दिन में मेडिटेशन करो ना। आप सुबह में और रात में मेडिटेशन करो। आपका जिस भी देवी देवता में, आराध्य में आपकी श्रद्धा है, आप उनको लेके ध्यान लगाओ। अपने गुरु महाराज का जो मंत्र दिया, उस मंत्र को करो।
वो मंत्र ही आपको आप जो चाहते हैं वो करवा देगा।